I'm so excited, super excited. Wow, yaar, amazing comments are coming. I can see here Sanchita, Santosh, Sunil, Kanchan, OnePlus, and Rajan also here. Abhishek Garg, my dear Yagnesh. A lot of people are here यार, और बहुत सारे लोगों के कैमरे ही नहीं ऑन है. I mean, क्यों ऐसा, क्यों कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रखा आप लोगों ने? एक बारी ऑन कर लो यार, कैमरे सब लोग ऑन कर लो. जितने लोग ऑन कर सकते हो वो लोग कर लो, जितने लोग नहीं कर सकते वो भी कर लो यार, नो एक्सक्यूजेस. अजय सर, माई वॉइस इज ऑडिबल, आप एक बारी आ सकते हो क्या? A lot of people are so excited. एक बारी सब लोग कमेंट में ये लिख के बता दो कि आज सेशन किस चीज का मैं देने वाला हूँ. आई मीन क्या सेशन होने वाला है, एक बारी कमेंट करके बता दो. जिसको मालूम है प्लीज कमेंट करके बता दो सेशन क्या होने वाला है आज. बहुत सारे लोगों को मालूम है कि आज सेशन क्या होने वाला है. कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे किसी के. हाउ टू कम्युनिकेट, बस एक ही लोग, शमीर, गणेश. ओके, अर्जेंसी, हाउ टू टॉक विद आवर लीड्स. सब लोग यार कमेंट करके बताओ कि क्या है आज का सेशन. ठीक है यार, सब लोगों को मालूम है. अजय सर, कैन आई स्टार्ट द सेशन राइट नाउ? यस यस यस, तो टुडे सेशन, हाँ हाँ, बस बस 2 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. बस एक कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, तब तक आप ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हो यहाँ पे. आप लोग सब लोग कैमरे ऑन कर सकते हो. प्रतीक्षा कैन से, संचिता आपने कैमरा क्यों नहीं ऑन करा? आप तो कर लो, आप तो बड़े लीडर हो यार. एंड अमरजीत, अब्दुल्ला, त्यागी. हाउ आर यू अब्दुल्ला? आई कैन सी योर स्माइल. अर्नव हियर, हर्ष, एंड a lot of people are smiling face. मुझे स्माइलिंग फेस बहुत अच्छे लगते हैं यार, और ये है ही कम्युनिकेशन का. आई मीन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट. तो कम्युनिकेशन में अगर कैमरा ऑन नहीं हुआ, इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो मजा नहीं आएगी ना. ओ अमरजीत मेहता, योर हेयर सो ऑसम यार, दिख रहा है मुझे. a lot of people यार, बहुत अच्छा लग रहा है. तो अजय सर, शुड आई स्टार्ट द सेशन राइट? आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे. अगर आप कुछ बोल रहे हो तो प्लीज एक बारी बोल दो. हाय हेलो कुछ भी आप बोल सकते हो. हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है. आपकी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है. ओके, तो आपकी पिक्चर एंड ऑडियो दोनों क्लियर है. बेस्ट ऑफ लक एंड आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ओके सर, सो कैन यू मेक मी होस्ट? मैं होस्ट नहीं होगी. ओके ओके ओके. Okay, so Deepak Soni, I'm a host right now. I am going to switch the host on this. Okay. So guys, I would love to ask each and every person out there, say, how were you all? सबके सब लोग कैसे हो? I mean, raise hand कर दो, मैं जान जाऊंगा कि आप लोग कैसे हो सबके सब. Fine, fine, fine. I'm good, and you? I'm also good. I'm doing good. सर, ये फिर से होस्ट आप हो गए हो अजय सर. आप होस्ट हो गए हो. एक बारी प्लीज फिर से मुझे होस्ट बना दो. Okay, okay, I'm host again. So guys, should I share my screen right now? सब लोग excited हो इस सेशन के लिए? Everybody is excited over there. आप लोग सोचते होगे दीपक सर बहुत ज्यादा एक्टिविटी कराते हैं. अजय सर, आप एक बारी उसमें आ सकते हो क्या? आई मीन वॉइस आप बता सकते हो कि वो
जो लोग ड्राइंग करने लगते हैं वो मैं कहाँ से यहाँ से स्टॉप कर दूं, क्योंकि जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है मैं शेयर स्क्रीन करूंगा और ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। कैन यू प्लीज गाइड मी कि व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? हेलो, एक्चुअली सबसे पहले आप अपनी जो स्क्रीन है उसे शेयर करिए। सर मैं फिर से होस्ट नहीं रहा, आई मीन फिर से अनहोस्ट हो गया। जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ यू कैन शेयर। जस्ट अ मिनट सर। ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, आप मुझे बता देना अगर जैसा भी हो रहा हो। ओके, सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन। प्लीज रेज ओके, योर हैंड अगर स्क्रीन दिख रही हो तो मेरी। यस आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अब जो ऊपर एक बार दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं वहाँ पे राइट साइड में देखिए, एंड में 3 डॉट है। जी जी जी। ओके, उस 3 डॉट पे क्लिक करें एंड फोर्थ ऑप्शन है डिजिटल एनोटेशंस फॉर अदर। ओके 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 सर, ओके इट्स डन। So should I stop and share again? जस्ट अब ऊपर जो स्टेटस बार है उस पे एक लिखा हुआ है ड्रॉ का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करें। ड्रॉ या फिर एनोटेट का ऑप्शन है, एनोटेट। हाँ, annotate, yeah. ओके, उस पे क्लिक करके एंड क्लियर Erase, ऑल ड्राइंग कर दो। erase. क्लियर Okay, ऑल okay. ड्राइंग। Thank you, sir. Thank you, Geeta. Okay, ओके, so इट्स now my screen is clear. यस इट्स प्रॉपर, सही है। Okay, sir. Okay, thank you so much, sir. So guys, I welcome each and every person here to this beautiful session, जहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमें अपने लीड्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है और कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है अपनी लीड्स के साथ। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में ये चीज मालूम है कि अर्जेंसी क्या होती है और इसको कैसे क्रिएट की जाती है? आई मीन कोई आइडिया है आप लोगों को? एक बार चैट या कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि डू यू नो व्हाट एन अर्जेंसी इज? क्या होती है अर्जेंसी? कितने लोगों को मालूम है? ओके ओके, a lot of people are raising their hands. ओके, तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे कि आप कभी कुछ मार्केट में या कहीं कुछ जाते हो परचेज करने, तो जो शॉप ओनर होता है, जो शॉप का ओनर होता है, या जहां पे भी आप जिस शॉप पे या जिस भी शोरूम पे आप कुछ ना कुछ परचेज करने जाते हो, वो बंदा ना आपके सामने अर्जेंसी क्रिएट करता है, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता कि क्या वो सच में अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है या कुछ और कर रहा है। आई मीन हम कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, इंटेंशन नहीं होता लेने का, फिर भी हम वहां से कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं। क्या होता है कि जो सेल्समैन होता है वहां पे, जो सेल्स पर्सन होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देता है, कुछ ना कुछ ऐसी अर्जेंसी क्रिएट कर देता है कि हमें लगता है कि हाँ यार ये चीज हमारे लिए है और हमें लेनी चाहिए, नहीं तो हम लूज कर देंगे, राइट? सो अर्जेंसी बेसिकली वही होती है कि एक सेल पर्सन जो होता है वो हमारे सामने एक अर्जेंसी क्रिएट कर देता है कि सर ये चीज लिमिटेड है, ये चीज आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, ये चीज आपकी इस तरह से हेल्प कर सकती है, एंड यस एंड डन, अर्जेंसी हो गई। आप वहां पे ट्रिगर पॉइंट का हिट हो गया आपका और आपने परचेज कर लिया, राइट? सो अभी यहाँ पे पहले मैं बात करने वाला हूँ कम्युनिकेशन को कैसे आपको इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे काम करना है। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन रहेगा जहाँ पे मैं अर्जेंसी का भी बताऊंगा। तो आई होप यहाँ पे कितने 578 पीपल आर हियर, तो मैं विश करता हूँ सारे के सारे तो नहीं रहने वाले एंड तक, बट ये जो सेशन होने वाला है, मैं गारंटीड इस बात को, आई मीन गारंटीड बोल सकता हूँ कि ये सेशन आपको कभी नहीं मिलेगा दोबारा अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया, ठीक है? मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि आपको कि इस सेशन को ना एंड तक अटेंड करना, प्लीज एंड तक अटेंड करना, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई भी आप जो भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं उनको आप साइड अप करो, लेकिन इस सेशन को अगर आप एंड तक अटेंड करो तो लीड्स गुरु में ही नहीं बट कि अपनी लाइफ में आप सीखोगे कि आप कम्युनिकेशन कैसे की जाती है किसी से, ठीक है? So I just want each and every person to comment down that I am super duper excited, और जब ये सारे comments मैं पढ़ लूंगा तब मैं आगे चलूंगा। I'm just reading the comments. Who is excited? Oh my God, a lot of people are excited. बहुत ज्यादा excitement है यार। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा
सबसे पहली चीज आपके स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन सेल्स। सेल्स इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो भी आई मीन सेल्स कह सकते हैं, बट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, बीट एनी इंडस्ट्री, सेल्स इंडस्ट्री है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जॉब है, बीट एनीथिंग, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आई मीन आपने कितनी भी अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले रखी हो, कितने भी बड़े कॉलेज से एमबीए कर रखा हो, पीजीडीएम कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है ना, यू आर नॉट गोइंग टू फार अवे इन दिस लाइफ। मतलब आपका पूरा एजुकेशन, जितना भी आपने पढ़ाई करी, जितना भी पैसा लगाया, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी। आई मीन आप लोग क्या एग्री करते हो मेरी बात से? रेज एंड कर दो अगर आप सब लोग एग्री करते हो मेरी बात से कि कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ में। राइट, आई एम सीइंग 114 135 हैंड्स आर रेजिंग। तो आप लोग भी जानते हो यार कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज इस सेशन को एंड तक अटेंड करना, एंड आई एम गोना टीच यू दैट कम्युनिकेशन कैसे आप कर सकते हो। ऐसे 15 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि उनमें से आप ये सीखने वाले हो कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन करी कैसे जाती है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस बहुत है। सेल्स में क्या होता है, सक्सेस जो हमारी एबिलिटी होती है ना, कि हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर पाए अपने प्रोस्पेक्ट से, तभी हमारे प्रोडक्ट सेल होता है या सर्विसेज सेल होती है। जब तक आई मीन यू नो व्हाट मैटर्स, दैट मैटर्स, यू नो व्हाट यू से डजंट मैटर, हाउ यू से मैटर्स द मोस्ट। आप क्या कहते हो ये मैटर नहीं करता, आप उसको किस तरह से कहते हो वो मैटर करता है। राइट, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज मालूम हो गई होगी कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन के बिना कोई भी इंडस्ट्री में हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। सो दैट्स व्हाई द सेशन इज सो इम्पोर्टेंट। प्लीज बी देयर एट द एंड ऑफ द सेशन, और एंड में बहुत अच्छी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की। अब मैं आगे चलता हूं और आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे मैं 15 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन में आप किसी भी प्रोस्पेक्ट, किसी भी लीड या किसी भी क्लाइंट को, अगर सबसे पहला रूल होता है कम्युनिकेशन का, पे अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, 612 पीपल आर हियर, सब लोग यार डायरी और पेन ले लो, नोट डाउन करना जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। एक बारी मैं देख लेता हूँ कि किन किन लोगों का डायरी और पेन लेके बैठे हैं। एक बार मुझे शो कर दो, सारे लोग जितने लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, एक बारी डायरी और पेन शो कर दो। अनुज राजपूत, सूरज, प्रिया, अमरजीत, यू कैन ओके ओके ओके। तो एवरीबॉडी इज देयर विद देयर डायरी एंड पेन। यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट रूल इन द फर्स्ट पॉइंट इन 15 पॉइंट, पहला पॉइंट है ये, पे अटेंशन। आपको अटेंटिव रहना है ड्यूरिंग द कॉल या ड्यूरिंग द क्लोजिंग, या कोई भी आप प्रेजेंट कर रहे हो बिजनेस, आपको अटेंशन पे करना है। ठीक है, जस्ट बिकॉज इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट डजंट मीन दैट दिस इज एक्सेप्टेबल। आई मीन इसका ये मतलब नहीं कि कोई अगर समझ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए पे अटेंशन, यहाँ पे मैंने लिखा है जस्ट बिकॉज इट अंडरस्टैंडेबल डजंट मीन इट एक्सेप्टेबल। राइट, सो शोइंग अप ऑन ए कॉल isn't about साइकली। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, जब आप कॉल पे या किसी से भी प्रोस्पेक्ट से या किसी भी क्लाइंट से आप बात कर रहे होते हो, अगर आपने अटेंशन नहीं दिया और उनकी कोई बात मिस हो गई, फिर अगर आपने उनसे पूछा कि एक बार रिपीट कर दो, तो वो थोड़ा सा नॉय फील करते हैं, यार मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ आप सुन नहीं रहे हो। राइट, तो उनको लगेगा कहीं ना कहीं ये बंदा मुझे अटेंशन नहीं पे कर रहा है, तो मैं आगे की बात अब इसको अटेंशन नहीं दूंगा। आप किसी को अटेंशन नहीं दोगे तो सामने से अटेंशन नहीं मिलेगा। दैट द फंडा यार, ये हमारी साइकोलॉजी कहती है कि हमें अटेंशन देना पड़ता है अटेंशन लेने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 100% अपना अटेंशन, आई मीन ड्यूरिंग द कॉल, जब आप किसी को कॉल करो कम्युनिकेट करने के लिए, बिजनेस समझाने के लिए, बिजनेस बताने के लिए, अटेंशन पे आउट करो। पे अटेंशन, आई मीन आप कॉल पे रहो, एक ऐसे प्लेस पे आप चले जाओ जहां पे पीछे शोर शराबा ना हो, जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। पे अटेंशन, द फर्स्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन इज पे अटेंशन। ठीक है, so now I am moving on the next point, and that is
प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? एवरीबडी कैन सी माय स्क्रीन? या। और दूसरा पॉइंट क्या है, आई मीन ये दूसरा पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा सेशन लंबा है, ठीक है, आप लोग प्लीज एंड तक बैठना, 60 या 70 मिनट तक का जा सकता है, तो प्लीज डोंट, बीच में मत छोड़ना। अभी छोड़ना तो आप अभी छोड़ सकते हो, मतलब बीच में छोड़ते हैं ना लोग तो बहुत गंदा लगता है। तो द सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। आई मीन आपने अटेंशन पे करा, उसको बिल्कुल अटेंटिव हो, अब क्या करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है आपको, एक्टिव लिसनिंग। आप जो भी सुनो उसमें एक्टिव रहो। आई मीन सामने वाला अगर आपसे कुछ भी बोल रहा है, राइट नाउ आई एम डूइंग बीटेक, एंड देन यू आर अगेन रिपीटिंग दैट पर्सन दैट व्हाट यू आर डूइंग, he'll say what the hell man, I just told you that I'm doing BTech, then you are asking again. तो ये चीज ना कहीं हमारी सेल्स इंडस्ट्री में बहुत खराब कर जाती है। हमारी एक सेकंड में हमारी जो क्लोज हुई सेल होती है ना, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई यू कैन लूज दैट। तो ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। आपको एक्टिव रहना है, बी एक्टिव। जब हम कॉलेज का लेक्चर या अपना कोई भी ऐसा लेक्चर अटेंड करते हैं क्लास में या कॉलेज में जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, आप सोचो कितना ध्यान से आप सुनते हो, कितना ध्यान से आप सुनते हो। तो आपको भी यही करना है, अपने प्रोस्पेक्ट की बातें इतनी ध्यान से सुननी है कि वो एंड में अगर कोई चीज पूछेंगे कि सर यहाँ पे मैंने क्या कहा था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसने क्या कहा था, राइट। सो बी एन एक्टिव लिसनर, प्रैक्टिस करो। और ये कम्युनिकेशन के मैं पॉइंट्स आपको बता दूंगा, लेकिन कम्युनिकेशन सिखाने का मतलब आप तभी कम्युनिकेशन सीख पाओगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। आई मीन इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, यू विल नॉट गोइंग टू लर्न इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप लोग इंप्लीमेंट करना और प्रैक्टिस करना। आई एम डैम श्योर कि रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉट ओनली डू यू हैव टू लिसन, सिर्फ आपको सुनना नहीं है, यू हैव टू लिसन एक्टिवली। आपको एक्टिव होकर सुनना है, ठीक है। अदरवाइज योर कन्वर्सेशन वॉन्ट रियली गो एनीवेयर। आपकी कन्वर्सेशन कहीं नहीं जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर आप एक्टिवली नहीं सुनोगे तो आपका कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा, राइट। सो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या है कि आपको अटेंशन पे करना है, एंड दूसरा पॉइंट है आपको एक्टिवली सुनना है। किसी भी टॉपिक को, कोई भी चीज अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोल रहा है तो आपको उसको एक्टिवली सुनना है, कोई भी चीज मिस मत करना आप। ये आपकी सेल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज, आई एम मूविंग ऑन द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज, सॉरी, या, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है रीड बॉडी लैंग्वेज। तो आप में से कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया होगा कि सर हम जब किसी से मिलते हैं तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड कर सकते हैं, राइट। रेज योर हैंड अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आया है कि सर यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज तो लिख दिया, लेकिन हम लोग किसी से फिजिकली मिल नहीं रहे। ओ माय गॉड, 127, 120, 130 पीपल। आई मीन लगभग 150 लोगों को ये लग रहा है कि सर बॉडी लैंग्वेज हम पढ़ नहीं सकते। अच्छा एक चीज मेरे को बताना, अगर मैं स्माइल करते हुए प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो आपको मालूम चल रहा है ना कि मैं स्माइल करते हुए प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, भले ही मैं आपके सामने नहीं बैठा। लेकिन अगर मैं किसी रूड वे में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जस्ट लाइक रीड बॉडी लैंग्वेज, एंड यू नो द सेम सेंटेंस, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको मालूम चल रहा है कि सर बहुत गुस्से में बोल रहे हैं। यही होता है बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। आई मीन जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से ना स्माइल के साथ बात करोगे, उसको लगेगा कि यार बहुत जॉली पर्सन है, बहुत अच्छा इंसान है, राइट। सो उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप रीड करो, जैसे जैसे वो रिएक्ट करता है आपको वैसे वैसे रिएक्ट करना है। मैंने इंस्टाग्राम पे अभी एक स्टोरी पुट करी थी दैट दिस इज मंकी टू मंकी सी बिजनेस। आई मीन जैसे मंकी दूसरे मंकी को देख के बिहेव करता है, सेम चीजें हमारे बिजनेस में होती है। आई मीन हम अपने अपलाइन को देख कर सीखते हैं, हमारे जो डाउनलाइन होते हैं जो हम करते हैं वही करते हैं, ठीक है। आपका डाउनलाइन वो नहीं करता जो आप उसको करने के लिए बोलते हो, आपका डाउनलाइन वो करेगा जो आप करोगे, राइट। सो दैट्स द फंडा। बहुत सारे लोगों को ये ऑब्जेक्शंस भी आए हैं कि सर मेरे डाउनलाइन की सेल नहीं आ रही, तो उसकी सेल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपकी सेल नहीं आ रही, राइट। सो मैंने बताया ना रीड बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पे मैंने लिखा द सेम सेंटेंस सेड बाय समवन हु इज स्माइलिंग, ठीक है, लुकिंग इनटू योर आईज। उसको ये फील होना चाहिए, उसको ये अज्यूम करना चाहिए सामने वाले को कि यार somebody is smiling, somebody is in front of me and giving me the presentation। अगर सामने वाले को ये फील होगा ना कि ये बंदा स्माइल करते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने बैठा हुआ है, इतने प्यार से इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहा है, दैट पर्सन विल कनेक्ट यू इमोशनली। आई मीन कल के सेशन में अजय सर ने एक चीज बोली थी, बिजनेस लॉजिकल होता है,
बिजनेस इज लॉजिकल, बट लोग क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं, दे आर इमोशनल। हमें उनके पेन पॉइंट को हिट करना है, बस वही से। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज एन डिफरेंट पार्ट, बट क्लोजिंग का जब टाइम होता है ना, पेन पॉइंट को हिट करना है, इमोशनल होते हैं लोग, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि हमें बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़नी है। आई मीन जब आप किसी की टोन पे टोन मैच करोगे, आई मीन इफ दैट पर्सन इज टॉकिंग स्लोली, you need to talk slowly. If that person is talking an average, you need to talk an average. If that person is talking heavily, like, yeah man, what's up, how are you need to talk like that. आपको सेम वे पे टॉकिंग करना है, सेम वे पे बोलना है। द वे दे डिलीवर द देयर वॉइस, यू नीड टू डिलीवर द सेम। या सो इवन इफ दे मीन द सेम थिंग बहुत टाइम्स, अगर आप उनके सामने बैठोगे, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपने दोस्तों को सामने से प्रेजेंटेशन दे देते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी सामने से आप लोग प्रेजेंटेशन देते होगे कभी ना कभी, तो उनके सामने ये टेक्निक आती है। अजय माय वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर राइट नाउ? मुझे कुछ ग्लिच दिख रहा है अपने लैपटॉप पे, कैन यू प्लीज टेल मी? मेरा वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? प्रेजेंट कर दो एक बारी, बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीथिंग। Am I audible right now? Ajay sir, are you there in the session? Is there any glitch? Guys, कोई भी बता सकते हैं मुझे? I'm feeling some glitch right now. अजय सर, am I audible right now? मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है वीडियो की हेलो कि मेरे लैपटॉप पे हेलो, glitch आ क्या रहा है मेरी कुछ? वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। एक्चुअली सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है। अच्छा, मेरा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। ओके सर, सो दैट्स नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी कोई ग्लिच आ गया होगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया होगा। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? एक्चुअली आपकी स्क्रीन शेयरिंग भी नहीं हो पाई, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है, ना ही आपकी पिक्चर दिख रही है। Just a minute, sir. Is it active right now? I just need to look that out. सर आप एक बार चेक कर सकते हो होस्ट कौन है यहाँ पे? हाँ, होस्ट तो मैं हूँ। जस्ट अ सेकंड, होस्ट मैंने यहाँ से मैंने ले लिया है होस्ट, एंड यहाँ पे बता रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपकी मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो, ओके, नो स्क्रीन इज विजिबल। हेलो,
Hello guys, my voice is audible right now. I'm so sorry guys, मेरा internet connection थोड़ा unstable हो गया था, that's why मेरा video on नहीं हो सकता. So will that work out? Can you please raise your hand अगर ये चीज work out करेगी तो एक बारी raise hand कर दो. I'm so sorry guys for the inconvenience. I'm so sorry. So my voice is audible right now, अजय sir. मेरी voice आ रही है इस समय? हेलो ब्रदर, आपकी वॉइस क्लियर है. Sir, my voice is audible right now. Please tell me. यस, आपकी वॉइस क्लियर है. तो मैं लैपटॉप का वीडियो ऑन कर लूँ. That not an issue for me. अजय sir, my voice is audible right now. हेलो ब्रदर, आपकी वॉइस क्लियर है. So sorry for inconvenience guys. Okay, so I'm a host right now. I'm so sorry guys. Again, I'm so sorry. अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आगे की चीज बताता हूँ. मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? एक बार रेज हैंड कर दो फिर से यार. Okay, so I guess कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभी सबको. So literally sorry for the issue. I'm again sharing my screen right now. तो guys अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Okay, that's shit. Just a minute, ये innovation करने वाले हैं. कर लो आप लोग कर लो, आप ही कर लो. मैं बैठता हूँ यहाँ. अजय सर की वॉइस क्लियर आ रही है? एक बारी आप बता दो फिर मैं आगे शेयर करता हूँ. जी दीपक भाई, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है. हेलो अजय सर, आर यू देयर? हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको?
सो जस्ट अ सेकंड गाइस, अभी दीपक सर आ रहे हैं, उनका कुछ नेट का इश्यू है, सो जस्ट अ सेकंड। हेलो गाइस, I'm back here. I am so sorry for that. सर अभी मेरी वॉइस आ रही क्लियर? हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर राइट नाउ माय वॉइस इज क्लियर? क्या मेरी वॉइस आ रही है सर गाइस आपको? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? एक बारी रेज हैंड कर दो फटाफट से। आप लेट हो गया, काफी काफी लेट हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इंटरनेट का कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है कल लास्ट 2 दिन से। And right now, I think your internet connection is still unstable. I'm so sorry. यार। I'm just sharing my screen. फिर यार आप स्केच मत करना है स्क्रीन पे, आप बहुत करते हो आप लोग। सही नहीं है। पर ये स्केचेस। हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है दीपक भाई आपको? सर आप एक बार ये कर दोगे क्या? हेलो। हाँ जी सर। हेलो गाइस।
आई एम रियली सो सॉरी गाइज। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं सबको एक बार अप्रिशिएट करूंगा। आई मीन आई विल अप्रिशिएट ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर जो इतनी ज्यादा हर्डल्स फेस करते हुए मीटिंग में, आप लोग मीटिंग में बैठे हो। आई एम सो थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। और अभी मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी सबको। आई प्रॉमिस अब कुछ भी नहीं आएगा, अब कोई भी हर्डल नहीं आएगी, ठीक है? वी कैन स्टार्ट राइट नाउ। तो गाइस हम लोग 3 पॉइंट पे थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड दैट वाज रेडी बॉडी लैंग्वेज, रीड बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए सामने वाले की। हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना ज्यादा हम उसकी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस कर पाएंगे कि उसका बात करने का तरीका कैसे है, कि वो अप्स बोल रहा है, डाउन्स कर रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, हमें सारी चीजें अगर हम उसकी अडॉप्ट कर लेते हैं। आई मीन इन अ सेल थिंग, अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट, किसी को भी पिच कर रहे हो बिजनेस, तो आपको उसका कल्चर अडॉप्ट करने की जरूरत होती है, ना ही आपको अपना कल्चर उसको देना है, राइट? तो आई होप कि ये 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रेज हैंड कर दो सारे लोग अगर ये 3 पॉइंट्स आप सबके क्लियर हो गए हो। तो मैं चौथे पॉइंट की तरफ मूव ऑन करता हूँ। आई मीन इट्स ऑलरेडी सो लेट फॉर द मीटिंग, एंड आई डोंट वांट एनी अदर डिस्ट्रैक्शंस राइट नाउ, एंड आई विल फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ओनली। और मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फोर्थ पॉइंट इज, यहाँ पे आता है यू नो मास्टर द नॉन्सेंस ऑफ वॉइस टोन। आई मीन यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज एक्चुअल में पता है कि टोन ऑफ वॉइस क्या होती है। आई मीन व्हाट इज अ टोन ऑफ वॉइस एंड कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप एक बार करके बता दो कि टोन ऑफ वॉइस मालूम है आपको क्या होती है। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल नोज दैट व्हाट टोन ऑफ वॉइस इज, लेकिन कुछ कुछ लोगों को टोन ऑफ वॉइस नहीं पता। जैसे इसके पहले मैंने अभी एक चीज बोली थी यहाँ पे कि जैसे ही सामने वाले की टोन होती है, हमें उसकी टोन पे मैच करना होता है। आई मीन जिस तरह से सामने वाला बोल रहा है, आई मीन इफ दैट पर्सन इज स्पीकिंग स्लोली, वी नीड टू स्पीक स्लोली। ठीक है, यहाँ पे लिखा लिसन 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 टू हाउ योर प्रोस्पेक्ट स्पीक, देन मिरर द मिरर देयर स्पीकिंग। आप जैसे कि वो स्पीक कर रहे हैं, आपको वो मिररिंग करनी, आपको वो मिरर करना है कि वो जिस तरह से स्पीकिंग कर रहे हैं आपको भी सेम वे ट्राई करना है। इफ समबडी सामने वाले की वॉइस टोन स्लो है तो आपको अपनी वॉइस टोन स्लो रखनी है। सामने वाले की वॉइस टोन अगर एवरेज है तो आपको एवरेज रखना है। अगर ज्यादा तेज बोल रहा है तो आपको कॉमन वॉइस टोन रखना है कि आपका जो कॉमन ग्राउंड हो ना, वो मैच होना चाहिए सामने वाले के साथ, राइट? तो आई होप कि ये 4 चीजें, आई मीन टोन ऑफ वॉइस क्या होता है कि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं कोई कोई वर्ड्स में एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कोई कोई वर्ड्स में पावर दे रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने पावर बोला तो पावर का पा में मैंने पावर दिया। सो दैट्स द एम्फेसाइज करना होता है वॉइस को। एम्फेसाइजेशन बहुत जरूरी होता है कि हम एक सेम टोन पे अगर प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सामने से एकदम सेम रिजल्ट्स आते हैं। आई मीन सेम रिजल्ट्स आएंगे, जैसे कि आपको कोई भी मना करके जा रहा है तो सेम चीजें वही उसी तरह से रिपीट होती रहेंगी आपके लिए। बट अगर आप अपनी टोन ऑफ वॉइस में चेंजेस करते रहते हो, इफ आई मीन कोई कोई वर्ड्स को एम्फेसाइज करते हो, कोई कोई वर्ड्स आप स्लो बोलते हो जो इमोशन के टाइम आपको बोलना, ठीक है? सो टोन ऑफ वॉइस यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस बात पे हमें उसके साथ फेमिलियर हो जाना है। आई मीन सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला अगली साउंड कर रहा है, सामने वाला या रूड साउंड कर रहा है। सामने वाले को ये नहीं फील होना चाहिए, उसका कॉमन ग्राउंड मैच होना चाहिए और सेम चीजें होनी चाहिए। जो आपकी वॉइस इस तरह से हो उसकी सामने वाले भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है? तो आई होप ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एंड मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट, एंड दैट इज, यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा, बी इम्पैथेटिक। आपको ना एम्पैथी दिखानी है सामने वाले के सामने। आई मीन उसके जो है ना, यू डोंट नेसेसरीली हैव टू एग्री विथ एवरीथिंग विद योर प्रोस्पेक्ट। आपको हर एक चीज से एग्री नहीं करना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कि आप उसकी हर एक बात से एग्री हो जा रहे हो, ठीक है? बट यू शुड ऑलवेज एटलीस्ट ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट। आपको उनके पॉइंट से चीजों को देखने की जरूरत होती है। आपके जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, आप अगर उनके पॉइंट से चीजों को देखोगे ना कहीं आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर पाओगे। आप उनसे काफी सारी चीजें अडॉप्ट कर पाओगे और अपने बिजनेस में भी उनको ट्रस्ट दिला पाओगे, राइट? एंड एंड दैट मीन्स मोर देन जस्ट सेइंग हम आई सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। आई मीन कुछ भी वो बोलते हैं उसमें आप एग्री करो। आई नो सर, ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई हैं। सेम चीज में एम्पैथी शो करो। आई मीन देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स में
एक एक चीज मैटर करती है। ये जो 5th पॉइंट है ना, बी एम्पैथेटिक, आपको एम्पैथेटिक होना है सामने वाले के सामने। आई मीन अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को कोई भी चीज बता रहे हो, अगर वो कह रहा है सर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको ये बोलना है कि सर देखिए हमारे सबकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा था। कहीं ना कहीं अजय सर की लाइफ में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था। उसके पहले उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन जब तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं सही हुई। आपको क्या करना है, जब आप एक्शन लोगे ना तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने वाली। सर अगर मैं आपको बिजनेस प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो सर इसीलिए बिजनेस प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो राइट नाउ, ये दूर हो जाए। आई मीन मैं आपको ना, आपको अगर लग रहा है कि आप पैसे लगा रहे हो यहाँ पे, तो वो चीज गलत सोच रहे हो। आप यहाँ से पैसे कमाओगे, इम्पैथी दिखानी है सामने वाले को, और ये हमेशा उनको फील कराना है कि ये बिजनेस उनके लिए है, ये बिजनेस वो कर सकते हैं, और इस बिजनेस से कई सारे अच्छे रिजल्ट्स वो ला के फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, राइट। तो जब उनको ये चीज मालूम हो जाएगी तो उनको ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा आपके साथ, और जब आपके साथ एक बार उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया ना, कोई नहीं रोक सकता उनको आपके साथ बिजनेस करने का। आई मीन कोई आके उनको नेगेटिव नहीं कर सकता अगर उनका एक बार ट्रस्ट बिल्डअप हो। ठीक है, तो आई होप 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप सबके। एक बार मैं सबकी वीडियोस चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन नोट डाउन कर रहा है और कौन कौन नोट डाउन नहीं कर रहा है, राइट। तो सिमी कौर इज राइटिंग डाउन, अनुज राजपूत इज राइटिंग डाउन, आई कैन सी देम। और यहाँ पे निकिता इज राइटिंग डाउन, और भावेश आप राइट डाउन नहीं कर रहे हो, आप प्लीज राइट डाउन करो यार, नोट्स बनाओ। ठीक है, आई कैन सी एवरीबडी ओवर देयर, मैं सबको देख रहा हूँ। अगर ये पांचों पॉइंट नहीं मिले ना मुझे किसी की डायरी में, और दीप तो मुझे दिखा रहे हैं डायरी में, अरे बहुत अच्छा। आकाश आप भी लिख रहे हो, शुभम आप भी नोट डाउन कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड थिंग। एंड एवरीबडी इज राइटिंग डाउन, सो आई एम सो हैप्पी कि सब लोग सीख रहे हो, आप सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है, आप सब लर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बिल्कुल लाइटली मत लेना इस टॉपिक को। ठीक है, अब एम्पैथी हो गई हमारी, हमने एम्पैथी दिखा दी सामने वाले को, अब सामने वाले को ट्रस्ट हो गया। जब सामने वाले को ट्रस्ट हो गया तो वी विल कंटिन्यू द बिजनेस विद अस। अभी क्या करना है, 6 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आपको। 6 पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट्स नॉट बीइंग सेड। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि कभी कभी प्रोस्पेक्ट हमारे साथ झूठ बोल देते हैं, सर ये नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं, एक बारी रेज हैंड कर दो। आप सारे लोग इस बात से एग्री करते हो ना, कभी कभी प्रोस्पेक्ट हमें बोल देते हैं सर हमारे पास पैसे नहीं है बट उनके पास रहते हैं। अरे वाह, बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं यार। ओके ओके ओके, तो जस्ट लेट मी सी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से। आई मीन आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस बताओ और आपका प्रोस्पेक्ट बोले मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास करोड़ों रुपए पड़े अकाउंट में। आई मीन होता है यार, मेरे साथ हो चुका है। प्रोस्पेक्ट ने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, अगले दिन वो बोला है सर मेरे पास पैसे थे लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि मुझे ज्वाइन नहीं करना पड़े। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग, ये बता रहे हैं, मेरी चैट में बता दो, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के जेब में पैसे हैं लेकिन वो मना कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना, प्रोस्पेक्ट सम टाइम डोंट टेल द होल ट्रुथ, दे जस्ट डोंट टेल द होल ट्रुथ, वो पूरा ट्रुथ नहीं बताते हमें भाई हमारे पास कितना पैसा है। ठीक है, एंड दैट्स ओके। आई मीन अगर प्रोस्पेक्ट पूरा ट्रुथ नहीं एक्सप्लेन करते तो दैट इज ओके, एज यू नो दैट हाउ टू स्पॉट व्हेन इट्स हैपनिंग। आपको ये ना जानना है कि ये कहाँ पे झूठ बोल रहा है, आपको उस झूठ को पकड़ना है। आई मीन ये चीज तो हमें मालूम होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्ट कभी हमसे सारी सच्चाई तो बता नहीं देगा। आई मीन ऑनेस्टली बताना, आप में से कितने सारे लोग हो गए, अभी भी हो गए आप में से कितने सारे लोग जो ऑनेस्टली बताते नहीं होंगे क्या चल रहा है। जस्ट अ मिनट, आप लोग बताते नहीं होंगे कि क्या चल रहा है, राइट। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड जानने की जरूरत है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमसे क्या नहीं कह रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, राइट। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। एंड मूविंग टू द 7th पॉइंट, आई गेस कि 6 पॉइंट तक सबका क्लियर हो गया होगा, राइट। सो आई एम राइट नाउ मूविंग ऑन द 7th टॉपिक, 7th पॉइंट, एंड दैट इज स्पीक इन स्पेसिफिक्स। आपको स्पेसिफिक्स चीजों में बोल रहे हैं, हर एक चीज को उठा के नहीं बोल देना है। आई मीन अगर आप बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें बतानी है, आपको उसको अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें नहीं बताने लगनी कि हाँ यार आज पता है क्या हुआ, आज मैं मैच क्रिकेट खेलने गया, बारिश हो गई, मेरी बॉल खो गई। अब जैसे मेरी बॉल खो गई, मेरे जितने फ्रेंड थे ना तो चंदा कलेक्टर वाली। आई मीन उसको क्या ही मतलब है आपकी बॉल खोलने से, आपका क्रिकेट खेलने से, आपका बैट खोलने से।
आई मीन उसको तो इस चीज से मतलब है कि आप मुझे बिजनेस में क्या क्या वैल्यूज प्रोवाइड करा रहे हो, आप मुझे कैसे ये बता रहे हो कि मैं आगे आने वाले टाइम में पैसे कैसे कमा सकता हूँ, है ना। So demonstrate exactly how a product or feature will help your buyer. I mean we always do कि हाँ ले लो ले लो ले लो, but we never tell a prospect कि हमारे प्रोडक्ट में फीचर क्या है, हमारा ये प्रोडक्ट किस तरह से आपकी हेल्प करने वाला है, we never tell. And that's the main wrong thing we do in the business. I mean हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं समझा पाते हैं, दैट्स वाई चला जाता है प्रोस्पेक्ट। अगर एक बारी प्रोस्पेक्ट गया तो फिर खत्म, खेल खत्म, कुछ नहीं होने वाला। यू कैन लूज द सेल इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, आप पलक झपकते ही एक सेल खो सकते हो, ठीक है। तो एंड यू कैन थ्रो इन अ कैची साउंड बाइट, आई मीन आप कुछ कैची वर्ड्स कर सकते हो, ठीक है। जो वर्ड्स आप बोलो मेक श्योर यू मीन दैट, आप उनको मीन करो, आप उनका मतलब समझते हो, ऐसे ही वर्ड्स बोलना। कोई ऐसा क्विपी फ्रेज मत बोलना कि वो लाइन को फिनिश कर दे, बॉटम लाइन को चला दे, बेकार कर दे आपकी कन्वर्सेशन, ठीक है। तो स्पीक इन स्पेसिफिक, अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, लेट सपोज आप गोल्ड प्रोडक्ट किसी को पिच कर रहे हो, यू नीड टू टेल कि गोल्ड में क्या क्या है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बोलना है कि आप गोल्ड के प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितना कमीशन मिलेगा, एक्टिव कमीशन कितना है, पैसिव कमीशन कितना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स में अवेलेबल मिलेगा, कितनी कितनी वैल्यूज मिलेंगी, क्या क्या वीडियो, आई मीन एवरीथिंग यू नीड टू लर्न। स्पीक इन स्पेसिफिक, अगर आपको जानना है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। द सेवेंथ पॉइंट इज दैट स्पीक इन स्पेसिफिक। कितने लोगों को सेशन में मजा आ रहा है, कितने लोगों को एक्साइटमेंट आ रहा है सेशन में, कितने लोगों को लग रहा है यार सेशन मजेदार चल रहा है, आ रहा है ना मजा सेशन में। और उन चीजों के सॉरी जो हो चुकी हैं अभी, आई मीन आई लिटरली डिडंट वांट कि यार वो सारी चीजें हो, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इनकी वजह से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बारी मैं चैट में पढ़ूंगा यार कि ये सेशन आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है एग्जैक्टली या नहीं कर रहा है। आई मीन कैन यू राइट दैट डाउन कि ये सेशन आपको कम्युनिकेशन सिखा रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है सेशन में, एक्साइटमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। यस सर यस सर यस सर, ऑल सेवेंथ पॉइंट इज क्लियर, यहां तक क्लियर हुए। स्पेसिफिक में बोलना समझ में आया, कैसे हमें स्पेसिफिक में बोलना है। A lot of people are saying yes clear, yes clear, yeah okay that's it that's it, ठीक है। मूविंग टू द 8th पॉइंट। अभी 8th पॉइंट पे मूव करने के पहले मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं प्लीज, अभी से जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं तो वो उनका लॉस है जो भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बाद में अगर कोई मीटिंग का लिंक आपको मिलता है ना यूट्यूब का कि सर ये यूट्यूब की रिकॉर्डेड वीडियो है, आप जाके देखते ही नहीं हो, नहीं देखोगे आप। कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, कोई नहीं देखता यार, ठीक है। तो जो अभी आपको मिल रहा है 1-1.5 घंटे में, वो आप कलेक्ट करो ना, है ना। a lot of people don't watch a recorded session, so don't go on that. And moving to the 8th point, and that is the most important point, जो चीज अभी मैं आपको बताई, ठीक है। आपको ये मालूम चल गया कि आपको स्पेसिफिकली कैसे साउंड करना है, स्पेसिफिकली कैसे बोलना है। एंड नाउ 8th पार्ट इज बी अ सुपर, बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आपको अपने प्रोडक्ट का ना एक एक्सपर्ट बन जाना है, आई मीन बी एन एक्सपर्ट। आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्ट विल नेवर ट्रस्ट, प्रोस्पेक्ट आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा इफ यू डजंट सीम लाइक यू रियली अंडरस्टैंड योर बिजनेस, ठीक है। प्रोस्पेक्ट आपको कभी नहीं वैल्यू देगा, प्रोस्पेक्ट आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा अगर उसको ये लगता है कि आप खुद अपना बिजनेस नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो बिकम एन एक्सपर्ट इन योर रेलेवेंट फील्ड। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको अगर उसने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि सर बताइए कि 3rd टायर में कितना कमीशन आएगा मुझे गोल्ड से, यू नीड टू नो दैट, यू नीड टू लर्न दैट। आपको मालूम होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट का ना एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। बिकम एन एक्सपर्ट इन योर रेलेवेंट फील्ड, बीट एनी फील्ड, एफिलिएट हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, बीट एनी इंडस्ट्री, एनी फील्ड, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट। आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, मालूम चलना चाहिए। देखो एफिलिएट मार्केटिंग इज सो सिंपल बिजनेस, we need to buy a product, we need to promote the same product and we'll get the commission, that's it, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग इज सो सिंपल पैटर्न,
एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, वो कहती है हमारे प्रोडक्ट को आप प्रमोट करो, हम आपको कमीशन देंगे, और हमारी कंपनी 90% कमीशन दे रही है, दैट इज ह्यूज, बहुत ज्यादा ह्यूज है, इतना कमीशन कोई नहीं प्रोवाइड करा था, राइट? सो बी अ सुपर मैटर एक्सपर्ट, यू नो, बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओ, अपने प्रोडक्ट को खोज डालो एकदम, समझ डालो कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या है यार, हर चीज हमें मालूम होनी चाहिए, जो जो हमारे प्रोडक्ट में, हमें हर चीज मालूम होनी चाहिए, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? तो 8th पॉइंट वाज बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आपको अपनी रिलेवेंट फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। मूविंग ऑन द 9th पॉइंट, I know you all are waiting for that, and this is know what you don't know. आप एक चीज जानो जो आप नहीं जानते हो, I mean आप ये चीज जान लो है कि ये चीज मुझे नहीं पता है, ठीक है? Know what you don't know. Everybody is writing down. I can see again. मैं फिर से देखूंगा कौन कौन राइट डाउन कर रहा है. निकिता is again writing down. तालिया आप भी राइट डाउन करो. आयशा, अमरजीत, विवेक, शुभम. ओके ओके, राइट इट डाउन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9th पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको नोट डाउन करो. नो व्हाट यू डोंट नो, आप ये चीज जानो कि आप क्या नहीं जानते, ठीक है? बट बीइंग एन एक्सपर्ट डजंट मीन दैट यू नो एवरीथिंग. अभी आप एक्सपर्ट बन गए अपनी फील्ड के, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज जानते हो. आई मीन a lot of people will agree with me in this point कि अगर आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाओ, कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाओ भाई, आप, ये मैटर नहीं करता कि आप हर चीज जानते ही होगे, डजेंट मैटर दैट यू नो एवरीथिंग, ठीक है? बी अवेयर ऑफ द गैप्स इन योर नॉलेज. आपके जो नॉलेज में गैप्स आ रहे हैं ना, आप जो चीज नहीं जान रहे हो उनके बारे में अवेयर हो जाओ. आप जो चीज मिस गाइड कर दे रहे हो, जो चीज मिस मिस हो रही है आपसे, उसके लिए आप अवेयर रहो, ठीक है? आप अपने जो गैप है, उसके गैप है, उनके लिए अवेयर रहो. देन आस्क योर प्रोस्पेक्ट टू हेल्प फिल देम, ठीक है? आप अपने प्रोस्पेक्ट से बोलो कि सर ये चीज ये चीज मेरे को नहीं पता, आप बता सकते हो क्या होता है? I mean, अगर आपको कुछ नहीं पता है ना, तो बी ऑनेस्ट विद दैट, आप उसके साथ ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टली से बोलो कि हाँ सर आई डोंट नो दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, यू कैन फील दैट. आप बता सकते हो मुझे, क्या सर ऐसा होता भी है? I mean, he will feel, they'll appreciate your honesty. First of all, they will appreciate you. आपको वो appreciate करेंगे, सर आप बहुत ना ऑनेस्ट बोल रहे हो, जितनी चीज आपको मालूम है उतनी चीज बोल रहे हो, और जो चीज आपको नहीं मालूम है वो चीज आप ऑनेस्टली से बोल रहे हो, ऑनेस्टी कर रहे हो, ऑनेस्टी दिखा रहे हो, ठीक है? तो ही विल अवॉइड लूजिंग. और मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जब सामने वाले को ये पता चल जाता है ना कि आप बहुत ऑनेस्ट हो रहे हो काम से, ठीक है, आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा करने लगता है. I mean, वो आपका 5,000 का नहीं, 10,000 का नहीं, 20,000 का नहीं, 50,000 तक का भी प्रोडक्ट ले सकता है, अगर सामने वाले को ट्रस्ट हो गया आप पे. सॉरी, ये 8th पॉइंट खुल गया. हाँ, तो हम यहाँ पे थे 9th पॉइंट में, ठीक है? दे विल अप्रिसिएट यू. और जो भी अजम्पशंस आएंगी ना, जो भी गलत कल्पनाएं, गलत धारणाएं उनके दिमाग में चल रही होंगी, वो यहाँ से मूव आउट हो जाएंगे. अब वो आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, वो आपको यानी, मतलब देखो, आप एक्सपर्ट हो यार, आई मीन यू आर एन एक्सपर्ट, बट डजंट मैटर दैट यू नो एवरीथिंग. आई मीन अगर मैं अगर बात करता हूँ ना, हम लोग कभी कॉलेज या स्कूल में रहते थे, तो कभी कभी हमारे जो मैथ टीचर थे, उनसे भी कभी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, है ना? वो एक्सपर्ट होते हैं मैथ्स में, वो एक्सपर्ट होते हैं फिजिक्स में, वो एक्सपर्ट होते हैं केमिस्ट्री में, बट कभी कभी कोई ना कोई क्वेश्चन उनसे भी सॉल्व आउट नहीं होता था. तो ज्यादातर हमारे टीचर ये कहते थे कि भाई किताब में गलत लिखा है. आई मीन कौन एग्री कर रहा है मेरी बात से? आई मीन कभी कभी मैथ्स टीचर ऐसा होता था ना कि मैथ्स टीचर ने गलत आंसर कर दिया, अब वो बोल रहे किताब में गलत लिखा है. किताब ही गलत है, किताब में गलत छप के आया है, होता है ना? मैं समझ सकता हूँ, एवरीबॉडी कैन एग्री विद दैट, सब कोई एग्री करेगा, क्योंकि ये रियलिटी है, रियलिटी है. कभी कभी बोलते नहीं किताब में ही गलत है, ठीक है? तो वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते कि किताब में गलत नहीं है सर, आपने गलत कर दिया, और हम लोग जानते हैं ये बात, ठीक है? तो हम लोग ये समझते हैं ना हमारे टीचर ना ऑनेस्ट नहीं है, बहुत झूठ बोलते हैं. इट्स अ फैक्ट. आई मीन मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, आप लोगों के साथ भी बहुत बार हो चुका होगा. टीचर भी कभी कहते हैं भाई किताब में ही गलत लिखा है, तो मामला ही खत्म, यहाँ से खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, ठीक है? सो नो नो व्हाट यू डोंट नो. आप ये चीज जानो कि आप क्या नहीं जानते हो, ठीक है? बी
आप बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी से आप काम करोगे बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। मूविंग टू द नाइन्थ, हमारे नाइन्थ हो गया, अब 10th पॉइंट पे आते हैं। 10वां पॉइंट क्या है? क्या है 10वां पॉइंट? बी जेन्युइनली क्यूरियस। आपको ना जेन्युइनली क्यूरियस होना है अपने बिजनेस को लेके। ऐसा नहीं अरे भाई बहुत अच्छी है मेरा बिजनेस, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, तू भी बहुत ज्यादा पैसा कमा लेगा। ही वाज लाइक क्यूरियोसिटी दिखा, बट जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाओ। आई मीन जेन्युइनिटी दिखाओ ना उसको। अब आप ऐसे बोल दोगे अरे भाई मतलब आप एक बार ज्वाइन करोगे ना, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई, जेन्युइनली। You need to be genuine that yes man, a lot of people are making money here, you can also generate a lot of amount of income from here। जैसे मैं जनरेट कर रहा हूँ वैसे आप भी जनरेट करते हो सकते हो मेरे साथ। लेकिन अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करते हो, आपके पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन है इनकम जनरेट करने का? अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन करते हो तो he will he will say यार देखो इस समय कोविड चल रहा है, he will be like कि सर दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं तो आपको क्यों नहीं ग्रैब करना, है ना? So we can say that apart from that, great communicators are naturally naturally curious about the conversational counterparts। जो उनके काउंटर होते हैं, काउंटर पार्ट इन द सेंस कि हम ऐसा पार्ट बोलते हैं जो उनको हिट कर जाता है, जो हम जानते हैं कि ये पार्ट बोल देंगे तो सामने वाला ज्वाइन कर लेगा, वो होता है काउंटर पार्ट। अब काउंटर पार्ट बोलते टाइम हमें जेन्युइनली क्यूरियोसिटी दिखानी, ठीक है। एंड दैट्स स्पेशली क्रूशियल इन सेल्स, और सेल्स में एक क्रूशियल होता है, काउंटर पार्ट तो जरूर से जरूर होता है। आस्क क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर देम लेटर। आप पहले क्वेश्चन पूछ लो, फिर आप माइंड में रखे रहो कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, और क्यूरियोसिटी के साथ उनका आंसर दो लास्ट में, बाद में, ठीक है। तो आई होप ये 10th पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। 5 पॉइंट और बचे हैं। 415 लोग, 5 पॉइंट और बस 15 से 20 मिनट और। आई एम सो सॉरी, वो 10-15 मिनट थोड़ा ग्लिच हो गया इंटरनेट का, दैट्स व्हाई नहीं अब तक सेशन एंड होने वाला हो रहा होता, बट 10-15 मिनट और 417, अरे बढ़ रहे हैं, वाओ। मतलब बीच बीच में लोग आ रहे हैं सीखने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से देखूंगा कौन कौन नोट डाउन कर रहा है। निकिता इज अगेन राइटिंग डाउन। अरे वाह, सब लोग तो आप मेरे को अपनी ना डायरी दिखा दो कि मैं चेक कर लेता हूँ आपने 10 पॉइंट नोट डाउन करे या नहीं करे। ओके, शुभम, दीप, शिवम, ज्योति, मेघा, कुशल एंड रुचि, अंकित तिवारी, अंकित कुमार सॉरी। Okay, I can see the smile on your face. Yeah, that's great यार। किशन, you are also doing great। बट भाई नोट डाउन कर ले, बाद में नहीं मिलेंगी। मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, सच्ची मम्मी कसम बता रहा हूँ, नहीं शेयर करूंगा। शुभम, यू आर स्माइलिंग, या ओके, आई कैन सी दैट। तो ये 10 पॉइंट आई होप कि सबके क्लियर हो गए होंगे। एंड आई एम मूविंग ऑन द 11th पॉइंट, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है 11th। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा, एज्यूम गुड इंटेंट। अच्छा, आप में से कितने लोग हो जो इस वजह से बिजनेस पिच करते हो कि भाई ज्वाइन कर लेगा तो मुझे पैसे आ जाएंगे? ऑनेस्टली बताना कमेंट में ऑनेस्टली बताओ कि आप में से कितने ऐसे लोग हो जो इस इस तरह से बिजनेस प्रेजेंट करते हो कि ये ज्वाइन कर लेगा तो मुझे पैसे आ जाएंगे बस। मैं okay, हम आदित्य बोल रहे हैं, मैं करता हूँ। बहुत ही ऑनेस्ट हो यार आप, अभी तुरंत सीख गए ऑनेस्टली, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो इस वजह से बिजनेस पिच करते हैं कि ये ज्वाइन कर लेगा तो मुझे 1600, मुझे 2700, मुझे इतने सारे पैसे आएंगे और उन पैसों से मैं आइसक्रीम खाऊंगा, है ना? ये गलत चीज है, ठीक है। इनिशियली जब मैं बिजनेस ज्वाइन किया था, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं भी इसी इंटेंट के साथ बिजनेस पिच करता था कि सामने वाला ज्वाइन करेगा, मुझे 1640 आएंगे, बस मुझे कोई मतलब नहीं, मैं आइसक्रीम खाऊंगा घर में बैठ के, ठीक है। पॉइंट्स की स्पेलिंग गलत है भाई, कोई दिक्कत नहीं मैं स्पेलिंग पे फोकस नहीं कर रहा, कंटेंट पे फोकस करो। स्पेलिंग तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। ओके, तो ये समझ लो मैं 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो एज्यूम गुड इंटेंट, आपको किस इंटेंट के साथ बिजनेस बताना है, ठीक है। jumping jumping to conclusion about your prospect intent will color the rest of your interaction in a negative light।
अगर आप ये अज्यूम करोगे सामने वाला मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे आ जाएं, आप ना एक गलत वे पे सामने वाले को गाइड कर रहे हो, और सामने वाले को कहीं ये चीज दिख जाती है कि ये अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं बोल रहा है ना। होता है भाई, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैं भी स्टार्टिंग में ये सोचता था कि बिजनेस ज्वाइन कर ले, मुझे 1640 आ जाए, बस दैट्स इट। फिर मुझे अजय सर ने, राहुल सर ने और सबसे ये गाइडेंस सीखने को मिला कि हम कभी भी किसी को बिजनेस पिच करें, हमें इस इंटेंट के साथ पिच करना चाहिए कि सामने वाले को यहाँ से वैल्यूज मिल रही हैं, सामने वाले की लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, तो सामने वाला मुझे जिंदगी भर मुझे थैंक्स बोलेगा। आई मीन मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, आई डोंट थिंक दैट पीपल विल बी हियर, बट मेरी टीम से जितने मेरी डाउनलाइन है, जितने लोग मेरी टीम से यहाँ पे मेरे डाउनलाइन बैठे हैं, एक बार कमेंट करके बताओ आपकी लाइफ में मेरी वजह से कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए। एक बारी प्लीज कमेंट करके बता दो, अगर आप मेरी डाउनलाइन हो, अगर आप मेरी मीटिंग एंड कर रहे हो, तो आप एक बारी बता दो कि आप मेरी वजह से या मेरे सेशंस की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए। मैं तो कल ही ज्वाइन हुआ हूँ, धीरे धीरे चेंज होंगे आपकी लाइफ में भी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो a lot of people are saying कि नहीं हुए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हुए भी। ठीक है, जिनके लाइफ में चेंजेस नहीं हुए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई विल ट्राई मोर कि आपकी लाइफ में चेंजेस को प्राउड कर पाऊं। एंड अगर जिनकी लाइफ में चेंजेस हो गए, आई एम सो हैप्पी कि मेरी वजह से आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप गुड इंटेंट के साथ, कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, जब आप गुड इंटेंट शो करते हो ना, यू आर नॉट सबकॉन्शियसली ट्रीटिंग योर प्रोसेस विद ऑनेस्टी। नो, हॉस्टिलिटी यहाँ पे लिखा है कि आप ना अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसे ट्रीट करो, ऐसे बताओ कि यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन दिस बिजनेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू गोइंग टू लर्न। आप कम्युनिकेशन सीखने वाले हो। आप जैसे कि कहते हैं कि सर कम्युनिकेशन तो हमारे उसमें है ही ना, आई मीन हम बोलते हैं कि आप कम्युनिकेशन सीखने वाले हो, तो भाई मैं ये मीटिंग दे रहा हूँ ना कम्युनिकेशन के लिए। ऐसे ही हमारे जो लीडर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन या वो कुछ अलग अलग टॉपिक्स में मीटिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो हम मीटिंग से भी सीखते हैं, कोर्सेज से भी सीखते हैं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए मूविंग ऑन द 12th पॉइंट, एंड दैट इज ऑलवेज बी ऑनेस्ट। मतलब ऑनेस्टी तो बहुत ज्यादा हो गई ना। अभी आप लोग सोचोगे सर कितना ईमानदार बन जाऊं, हरिश्चंद्र बन जाऊं क्या? ठीक है, तो बन जाओ यार हरिश्चंद्र, क्या दिक्कत है? ठीक है, योर प्रोस्पेक्ट वॉन्ट बी forthright about their goals and areas for improvement unless you unless they trust you। आपका प्रोस्पेक्ट कभी नहीं बिलीव करेगा कि उसकी लाइफ में इस बिजनेस से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या आपकी मेंटरशिप में कुछ चेंजेस ला सकते हो आप उसकी बिजनेस से। कभी नहीं बिलीव करेगा अनलेस अगर आप उसके साथ ऑनेस्ट नहीं रहते। आप उसको ऑनेस्टली सही सही सब कुछ एक्सप्लेन करते हो ना, ही विल ट्रस्ट यू। ठीक है, दैट मीन ऑलवेज बीइंग being upfront when you don't know something, so they believe that you are saying when you don't when you do know the answer। उनको भी ये चीज बिलीव हो जाएगा, उनको भी ये चीज विश्वास के साथ वो कह सकते हैं कि भाई हाँ, आप तभी कोई चीज बताते हो जब आपको पता होती है, और आप वो चीज नहीं बताते जो आपको नहीं पता होती। दैट्स द गुड थिंग अबाउट यू, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट। 12th पॉइंट इज ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद द कन्वर्सेशन। जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, जब भी आप किसी को प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को क्लोज कर रहे हो, बी ऑनेस्ट। ओके, तो थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया और बहुत ज्यादा लोग शायद बोर भी हो रहे हैं। कितने लोग बोर हो रहे हैं कमेंट करके बताओगे? आई एम गेटिंग बोर, आई एम गेटिंग बोर, आई एम गेटिंग बोर। ये कमेंट देखना है मुझे। सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो यार, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग बोर, थैंक यू सर, मजे आ रहे हैं। अरे आपको मजे आ रहे हैं और मुझे भी बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं सेशन को देने में। चलो ठीक है, आप बोर नहीं हो रहे, यही सबसे बेटर पार्ट है मेरे लिए। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, यस। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद योर प्रोस्पेक्ट। जब आप ऑनेस्ट रहते हो, उसको भी लगता है कि हाँ यार ये बंदा कहीं ना कहीं सही है, और ये बंदा कहीं ना कहीं चेंजेस ब्रिंग कर सकता है मेरी लाइफ में। और हाँ, 388 लोग अभी भी बैठे हैं। आई एम सो थैंकफुल फॉर यू गाइज कि आप लोग अभी तक यहाँ सेशन को अटेंड कर रहे हो। और आगे आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोगों को जानना है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। इसकी 3 स्लाइड्स बची हैं, उसके बाद मैं 2 स्लाइड्स में क्लियर कर दूंगा सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है,
So moving to the third point, and that is don't make assumptions. कल्पनाएं मत दो अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। अब ये मत बोलो कि फिर लैम्बोर्गिनी आ जाएगी भाई, ऑडी आ जाएगी भाई, मर्सिडीज आ जाएगी। हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले नहीं हैं, हमें ये नहीं बताना कि भाई ऑडी आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, ठीक है। ये नहीं बताना हमें। I mean, हमें उसको बताना है कि वो अपना विजन कैसे क्रिएट कर सकता है, वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को, वो अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकता है, ठीक है। फरारी आएगी हाँ, वी जस्ट डोंट नीड टू से कि भाई फरारी आएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगी, वे आ सकती है, उसके मेहनत के ऊपर है। वो आ सकती है, नहीं आ सकती, उसके मेहनत के ऊपर है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, डोंट मेक अजम्पशंस, ठीक है। While it only takes a few seconds to ask a follow-up question, आपको फॉलोअप क्वेश्चन पूछने के लिए ना बस कुछ सेकंड्स का लगता है टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको फॉलोअप क्वेश्चन पूछने के लिए। तो फॉलोअप क्वेश्चन आप बीच बीच में पूछते रहोगे, सर दैट इज साउंड्स गुड, या आप कुछ बोल सकते हो, सर कैसा रहेगा आपके लिए अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जहां पे आप सोशल मीडिया के थ्रू दिन के 2 3 4 घंटे दे के जो टाइम आप वेस्ट करते हो ना, उसी टाइम को यूटिलाइज करके अगर मैं आपको बता दूं कि आप इनकम जनरेट कर सकते हो, हाउ वुड इट बी फॉर यू? आई एम डैम श्योर कि वो मना नहीं करेगा, वो यही बोलेगा सर मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं अगर किसी से बोलता हूँ ना सर कि कैसा रहेगा आपके लिए कि अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराऊं, एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम, एक ऐसा पोटेंशियल आप दूं जहां पे आप सोशल मीडिया का यूटिलाइज करके मंथली 15 से 20 हजार इनिशियली जनरेट कर लो, तो कैसा रहेगा आपके लिए? He'll be like, बहुत अच्छा रहेगा सर। आप एक्सप्लेन करो, फिर आप उसको एक्सप्लेन करो सर आई एम जस्ट सेंडिंग यू अ वीडियो, एक मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस वीडियो को देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कैसे उस बिजनेस में आप बिल्ड करते हुए स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए इनकम जनरेट कर सकते हो। वुड दैट बी ओके सर? दे विल बी लाइक यस सर, चलेगा। फिर आपको एक क्वेश्चन पुट करना है कि सर एक चीज मेरे को बता दो, अगर वो वीडियो मैं अभी भेजता हूँ तो आप कितनी देर में वो वीडियो कंप्लीट कर लोगे? क्योंकि मेरे पास कुछ लिमिटेड स्लॉट्स बचे हुए हैं जिनको ना मैं ऑलरेडी लोगों को वीडियो दिखा चुका हूँ, अगर वो स्लॉट फिलअप हो जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं स्लॉट चला जाएगा। तो आप मेरे को एक टाइम डिसाइड करके बताओ कि आप कितनी देर तक वो वीडियो देख लोगे। विल बी लाइक 1 घंटे में देख लूंगा, 2 घंटे में देख लूंगा, सेंड द वीडियो एंड 1 घंटे बाद एग्जैक्ट कॉल करो, क्लोज करो। क्यों नहीं आएगी सेल भाई? क्यों नहीं आएगी सेल? पक्का आएगी। हम ऐसा करेंगे तो सेल आएगी, ऐसा नहीं करेंगे तो सेल नहीं आएगी, ठीक है। आपको अंधों में कहा राजा नहीं बनना, तो मतलब 2 4 में एक घसीट दिए, ठीक है। अजय सर ने जैसे कल बताया कि लॉ ऑफ एवरेज तो वर्क करता है, ठीक है, एग्जैक्टली दैट इज द थिंग। आप 10 लोगों को अगर प्लान करते हो तो उनमें 7 लोग प्लान को देखते हैं और 3 लोग, 3 से 4 लोग एक्साइटेड रहते हैं और 1 से 2 लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सर एक बारी फिर से रिपीट कर देना यार। एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो यहाँ पे, तभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको एजम्पशंस नहीं देनी है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से यही चीजें बोलनी है कि भाई देखो मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप लर्न करते हुए, ठीक है, जहां पे आप सीखते हुए इनकम को जनरेट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। लाइक ओके, देन आप उसको वीडियो देखो, वीडियो भेजो, देन क्लोज करो, ठीक है। एजम्पशन हो गया यहाँ तक, जिस चीज का भी क्लियर हो गया और एक बार रिवाइंड कर दो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? 13 पॉइंट्स आर क्लियर। सो 121 पीपल, 126 लोगों का क्लियर हो गया है यहाँ तक। So I'm moving to the 14th point right now. यार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि रिपीट कर दो, तो जिनको रिपीट में चाहिए, एक हमारा रिकॉर्डेड सेशन आ जाएगा कल तक, तो प्लीज आप जाके वहां से चेक कर लेना। प्लीज यार आप रिपीट करने को मत बोलो, आप रिकॉर्डेड से चेक कर लेना इसी टाइम तक, ठीक है। तो द 14th पॉइंट इज, 13th पॉइंट ये हो गया, 14th पॉइंट में मूव करते हैं, दैट इज बी परसिस्टेंट नॉट पेस्टरिंग। ऐसे यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको परसिस्टेंट और पेस्टरिंग का मतलब पता है? कमेंट कर दो एक बारी। आपको परसिस्टेंट और पेस्टरिंग में डिफरेंस पता है? काफी सारे लोगों को नहीं पता।
ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको परसिस्टेंट क्या होता है। परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ होना, आई मीन अड़े रहना किसी काम पे, ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ और मैं बिना क्लोज करे माना नहीं, आई क्लोज दैट पर्सन। तो ये होता है परसिस्टेंट, दृढ़। मतलब एक आपने निश्चय कर लिया कि आई जस्ट नीड टू डू दैट, आई मुझे करना है, ये तो करना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो परसिस्टेंट मतलब होता है दृढ़, और पेस्टरिंग का मतलब होता है तंग करना, ठीक है। दो चीजें होती हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट पे या तो दृढ़ रहते हैं या तो अपने प्रोस्पेक्ट को तंग कर देते हैं, फिर वो हमें ब्लॉक करके चला जाता है, फिर कहता है खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया, खत्म, ब्लॉक कर देगा तंग करोगे तो, है ना। मतलब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मे भी कभी ना कभी तो रिलेशनशिप में रहे ही होंगे ना, कभी लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, खूब ज्यादा लड़ाई हुई, तंग कर एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, लो हटाओ, खत्म, जाओ टाटा बाय बाय, है ना। तो हमें ना तंग नहीं करना, हमें दृढ़ रहना है, हमें निश्चय करना है कि हम इस सेल को क्लोज करेंगे और तरीके से क्लोज करेंगे, हम इन सर का फॉलो अप करेंगे और तरीके से फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इफ यू हैवंट रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स टू अ फॉलो अप मैसेज, अगर आपने फॉलो अप मैसेज में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच, आप एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करो, आप स्टेटस के थ्रू पैसिव फॉलो करो, इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग द सेम टेक्स्ट टू योर प्रॉस्पेक्ट, आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को ना सेम टेक्स्ट बार बार रिपीट नहीं करना, स्टार्ट फ्रेश विद अ न्यू हेडलाइन एंड इजियर कॉल टू एक्शन, आप एक न्यू हेडलाइन के साथ स्टार्ट कर दो। आई मीन अगर आप में कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हो और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ना डेली अपनी अर्निंग भेज देते हो, कितने लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं, आई मीन ब्रॉडकास्ट में जैसे जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, प्रेजेंटेशन देख ली, अब क्या करते हैं वो लोग सिर्फ दिन भर अर्निंग का स्क्रीनशॉट, भाई आज मैंने इतने कमाए, आज मैंने इतने कमाए, कौन कौन करता है, कौन कौन करता है ये सब, मेरे को कमेंट बताओ एक बारी। मतलब डेली आप अर्निंग के स्क्रीनशॉट भेजते हो ब्रॉडकास्ट में, बहुत गलत चीज है, ठीक है। वो तंग हो जाएगा, वो कहेगा मुझे नहीं करना है यार, नहीं नहीं कमाने मुझे तारे जैसे पैसे, ठीक है। तो ये चीज मत करो, आप मॉर्निंग में कुछ एक अच्छा सा पॉजिटिव कोट भेज सकते हो, ठीक है, एक अच्छा था, वो भी डेली नहीं, डोंट डू इट डेली, ठीक है। अगर उनका रिस्पॉन्स डेली नहीं आ रहा ना तो डेली मत भेजो, आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे 2 दिन बाद भेजना है, 3 दिन बाद भेजना है, तंग नहीं करना, लेकिन परसिस्टेंट रहना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आई फॉलो अप द प्रॉस्पेक्ट, इधर ही बायस और ही डायस, या तो वो खरीद ले या तो वो मर जाए चला जाए, ठीक है। मैं तब तक फॉलो करता हूँ, इधर ही बायस और ही डायस, ठीक है। तो तंग तंग नहीं करता मैं, परसिस्टेंट ही दिखाता हूँ, मैं परसिस्टेंट रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्टार्ट फ्रेश विद न्यू हेडलाइंस एंड इजियर कॉल टू एक्शन वंस यू री एंगेज, अगर आप उनसे री एंगेजिंग कर लेते हो, यू नो, स्टीयर द कन्वर्सेशन बैक टू बिजनेस, आप अपनी कन्वर्सेशन को बिजनेस में फिर से लो, आप उनसे री एंगेज करो, फिर से बिजनेस बताने लग जाओ, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है, आप या तो कॉल पे कम्युनिकेट करो या तो चैट पे कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको आती हैं तो आप कॉल पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो, चैट पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल, a lot of people are learning, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बारी आगे के पार्ट अगर आपको जानना है तो आप एक कमेंट कर सकते हो, दैट आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई जस्ट वांट दैट कमेंट, आई जस्ट वांट दैट कमेंट, यू आर द चैंपियन, और मैं एक छोटा सा स्नैप बना देता हूँ, आई एम द चैंपियन, हु इज द चैंपियन हियर, हु इज द चैंपियन हियर, कम ऑन फास्ट गाइस, ओके ओके ओके, लॉट ऑफ पीपल चैंपियन हियर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है,